मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 ईदगाह पार्ट 1 पढ़ेंगे। ईदगाह जो है कृति, उसके कर्ता हैं प्रेमचंद। कर्ता मतलब लेखक का नाम। ईदगाह का साहित्य प्रकार है कहानी। अब हम लेखक परिचय देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में और निधन सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ सरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं और हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। इस लेसन में जो हामिद नाम का जो लड़का है वो उसकी दादी अमीना के साथ रहता है और उसके पिता जो हैं उसको हैजे की बीमारी से वो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हामिद अमीना के साथ अकेला रहता है और हामिद जो है वो ईदगाह जाने के लिए तैयार होता है और ईदगाह जाते ही वो उस ईदगाह की मेले में से जब बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं तब हामिद दोनों चीज़ न खरीद कर वो अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। तो ये जो उसकी विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता जो है वो इस पाठ में प्रकट होती हैं। अब हम लेसन देखते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। रमज़ान महीने के 30 दिन जो हैं वो मुसलमान लोग जो हैं वो रोजे रखते हैं। रोजे मतलब उपवास। और 30 दिन ख़त्म होते ही ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है कि गांव वाले जो हैं वो ईद की तैयारी कर रहे हैं और सब लोग इधर उधर जा रहे हैं। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। ईदगाह जाने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। ईदगाह मतलब मुसलमान लोग जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वो जगह। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। और किसी के जूते कड़े हो गए हैं। कड़े मतलब कड़क। किसी के जूते कड़क हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है।
सब लोग ईदगाह जाने के लिए वो सब गांव के जो लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं। आगे, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सानी पानी देना मतलब बैलों को चारा पानी दे देना। ईदगाह से लौटते समय दोपहर हो जाएगी। क्या कहते हैं कि ईदगाह जाने पर, वापस आने पर क्या हो जाएगा? दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। 3 कोस दूर है। 3 कोस मतलब 3 माइल दूर ईदगाह है और वो पैदल जाने का रास्ता है, मतलब पैदल ही जाएंगे सब लोग। इसीलिए वो कहते हैं कि 3 कोस दूर जो पैदल रास्ता है और फिर वहाँ जाकर सैकड़ों आदमियों को मिलना भेटना भी है, इसीलिए वापस आने में देरी हो सकती है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, मतलब सब बच्चे खुश हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। क्या कि बच्चे जो हैं वो किसी ने तो 1 ही रोज़ा रखा है, 1 ही उपवास किया है और वो भी दोपहर तक ही उपवास किया है। किसी ने वह भी नहीं कि किसी ने तो एक भी उपवास नहीं किया है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। बच्चे क्या सोचते हैं कि रोज़े जो हैं वो तो बड़े बूढ़े लोग करते हैं, इनके लिए तो ईद है। बच्चों के लिए तो ईद ही उनका जो भी है वो सब कुछ ईद ही है। रोज रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं कि बच्चों ने जितने भी पैसे इकट्ठा किए थे वो सारे पैसे सारे बच्चों ने ले लिए। इसीलिए वो सब लोग अब बार बार वो जेब में से कुबेर मतलब पैसे निकाल निकाल कर देख रहे हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद नाम का जो लड़का है उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। बच्चे क्या कहते हैं कि हम इतने सारे पैसों से बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा खुश कौन है? हामिद। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। कि हामिद का देखा जो उसका रहन सहन है वो कैसा है? एकदम से दुबला पतला है, गरीब है और उसके जो पिता थे वो गत वर्ष मतलब पिछले साल ही हैजे की बीमारी से मर गए थे। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। आगे, हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। कि उसकी जो दादी है, वो जो अमीना है, वो कोठरी में बैठे बैठे रो रही है कि आज इतना बड़ा त्योहार का दिन है और उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना ईद को कोस रही है कि ईद को किसने बुलाया, मतलब ये तो त्योहार क्यों आया।
अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं और हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है। कि अमीना सोच रही है कि सारे बच्चे जो हैं वो उनके पिता के साथ वो ईदगाह जा रहे हैं और जो हामिद है उसके तो पिता भी नहीं है और वो माँ बाप जो भी है वो उसके लिए तो अमीना ही है। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। अमीना को उस भीड़ भाड़ से डर है कि शायद इस भीड़ भाड़ में बच्चा खो जाएगा तो फिर कैसे ढूंढ पाएगी। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। कि छोटा सा बच्चा है और जो 3 माइल जाना है वो भी चलकर जाना है, इसीलिए वो सोच रही है कि 3 कोस चल कैसे पाएगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। कि अमीना सोच रही है कि मेरे पास तो उसे देने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं और अमीना के बटुए में 5 पैसे हैं और हामिद के पास 3 पैसे हैं। इतने ही पैसे लेकर उसे ईदगाह जाना है। आगे हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। उसकी दादी को क्या कहता है कि तू डर मत, मैं सबसे पहले वापस आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता तो फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। पर लग जाना मतलब पंख लग गए हो। वह कभी थक सकता था कि उसे तो ईदगाह जाने की खुशी थी, इसीलिए उसे थकावट महसूस नहीं हो रही थी। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होंगी। कि हामिद कहता है कि आज तो हलवाइयों की दुकान भी एकदम से सजी हुई है और इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। एक एक दुकान के अंदर एक एक मण होगी। मण मतलब 20 किलो से तो दुकान में एक एक मण मिठाइयाँ होगी, ऐसा वो हामिद कह रहा है। आगे सहसा ईदगाह नज़र आई। वो ईदगाह पहुंच गए। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कि जो ईदगाह पहुँचे हैं और ईदगाह पहुँचने पर ईदगाह के यहाँ नज़ारा देखे तो इमली के घने वृक्ष की छाया है। उसके नीचे पक्का फर्श बनाया हुआ है, उसके ऊपर जाजिम बिछाई हुई है और जो रोजेदार जो हैं उनकी पंक्तियाँ एक के पीछे एक कहाँ तक चली गई हैं। और दूसरा कि यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, कोई बड़ा या छोटा नहीं देखता। और इन ग्रामीणों ने भी, ग्रामीण मतलब जो गांव से गए हैं वो लोगों ने भी वजू किया। वजू मतलब हाथ पैर धोकर वो पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, मतलब कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं।
फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। कि ये सुंदर चित्र देखते ही ऐसा लगता है कि सारे भातृत्व मतलब भाईचारे के एक सूत्र में पिरोए हुए हों। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है और ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। कि जो गांव वाले जो लोग चले हैं तो वो गांव वाले लोग भी उन बच्चों से भी ज़्यादा उत्साही है कि वो मेले में घूमेंगे, मिठाइयाँ खिलौने खरीदेंगे और बच्चे भी बहुत खुश हैं। आगे तो ये जो हमने लेसन देखा है वो उसमें हामिद जो है वो ईदगाह जाता है और ईदगाह जाते समय रास्ते में जो भी बड़ी बड़ी मकान, अदालत, कॉलेज जो आती है वो देखते देखते आगे बढ़ता है और फिर ईदगाह पहुंचते ही गांव वालों के साथ वजू करके पिछली लाइन में खड़े हो जाते हैं और खड़े हो जाने के बाद जब सब नमाज पढ़ते हैं तो वो सुंदर चित्र उन्होंने बताया कि एक साथ हजारों सिर सिजदे में झुक जाते हैं और सब भातृत्व की एक सूत्रता में पिरोए हुए नजर आते हैं। और फिर नमाज ख़त्म होते ही लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर बच्चे भी एक दूसरे को गले मिलकर उन मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर चल पड़ते हैं। और जो गांव वाले लोग हैं वो गांव वाले लोग भी बच्चों से कोई कम खुश नहीं हैं। तो हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो आगे का लेसन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।